वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कुछ नए तरीके से कुछ करने वाले हैं दोस्तों। तो जीव विज्ञान और जो बायो की कुछ क्या है कि प्रमुख शब्दावलियां हैं एवं संबंधित उत्पाद हैं। मतलब कल्चर से संबंधित जो चीज़ है वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे जो एग्ज़ाम वनडे हो, चाहे जो भी चाहे वो MTS हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो रेलवे की कोई भर्ती हो, इससे एक ना एक सवाल, एक से दो सवाल ज़रूर ही ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल्चर टॉपिक है, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। ये सीटेट में भी बहुत पूछा जाता है और टेट सुपर टेट टीचिंग परीक्षाओं के लिए तो ये रामबाण हो सकता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर है क्या आखिरकार? एपीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर शहद और उत्पादन तथा फसलों में परागण हित मधुमक्खी पालन। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एपी से सीधे हम याद कर सकते हैं मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है दोस्तों। किससे रिलेटेड होता है? वो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है। तो जहाँ जहाँ एपीकल्चर वहाँ क्या? मधुमक्खी पालन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? पिसीकल्चर। पिसीकल्चर जहाँ जहाँ पिसीकल्चर वहाँ वहाँ मत्स्य या मछली पालन। ठीक, जहाँ पीसी होगी वहाँ पे क्या होगी? मछली होगी दोस्तों। मछली पालन को हम पिसीकल्चर कहते हैं दोस्तों। अब हम क्या आगे क्या है कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? फसल संवर्धन, कि कोई भी फसल को हम संवर्धन करते हैं, मतलब उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पशुपालन होगा, कृषि होगा, मतलब कृषि से संबंधित कोई भी काम होगा वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। देखो सेरीकल्चर मतलब अगर रेशम की साड़ी देखियो, सेरी साड़ी निकल रहा है तो रेशम की साड़ियाँ होती हैं। तो दोस्तों सेरीकल्चर क्या हो जाएगा हमारा? रेशम कीट का पालन। और रेशम से एक सवाल और आता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा जो अपनी मादा को कहीं भी दूर से ही क्या करता है? उसकी सुगंध से क्या पहचान लेता है। दुनिया में तुम चाहे जहां भी रहो, मैं तुम्हारी खुशबू से तुमको पहचान लूंगा दोस्तों। तो ये सीटेट में सवाल जरूर पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रेशम सेरीकल्चर, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर संबंधित किससे है? वन संवर्धन से है, मतलब वन को रोपना, कैसे कैसे वन वृद्धि किया जा सकता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड क्या होगा? सिल्वीकल्चर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये सिल्वीकल्चर हो जाएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे दोस्तों। अब फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती या पुष्प की कृषि। अब इसको याद करना बहुत आसान है। जहाँ फ्लोरी है, फ्लोरी से फ्लावर भी याद कर सकते हैं। फ्लोरी फ्लावर, तो फूलों की खेती क्या होगी? हमारी फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या होगा? सब्जियों का, मतलब सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती करी जाती है। हॉर्टिकल्चर जो क्या बोलते हैं कि BSc AG वाले जो होते हैं, उसके बाद अगर उनको डिप्लोमा करना होता है तो इस एक एक कल्चर से रिलेटेड होता है। जैसे एपीकल्चर से रिलेटेड कोई कर सकता है, हॉर्टिकल्चर से कर सकता है, तो उसके बाद पर्टिकुलर एक फसल के बारे में उसको पढ़ाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटीकल्चर। जहाँ जहाँ विटी वहाँ वहाँ अंगूर। एक बिटिया के लिए क्या करना है? विटी मतलब बिटिया के लिए तुम अंगूर ले जाते हो, तो दोस्तों ऐसे याद कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर क्या होता है? जहाँ जहाँ वर्मी वहाँ वहाँ केचुआ। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, किसान मित्र भी बोल सकते हैं इसको। केचुआ जो भी हमारा क्या करता है, जैसे मतलब मृत चीज़ों को खत्म करना, मतलब फसलों के प्रति जो उसको प्रॉफिट देगा वो हमारा क्या होगा? कृषि मित्र होगा, ठीक है, मेहतर जिसको बोलते हैं। तो केचुआ हो सकता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट्रीकल्चर। सिट्री देखो इसमें लग रहा है कि कोई ना कोई खट्टा ऐसा कुछ होगा, ठीक दोस्तों। तो सिट्रीकल्चर साइट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे पानी के बतासे में सिट्रिक को डालते हैं उसमें, है ना, तो उसी हिसाब से इसको याद कर सकते हो। सिट्रीकल्चर क्या होगा? खट्टे फलों और उत्पादों का संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, ग्रो करवाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हेलीकल्चर क्या होता है? घोंगे या स्नेल्स का संवर्धन, ठीक है दोस्तों। समुद्र में स्नेल पाए जाते हैं, शंख जिसको कह सकते हो, वही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
मेरीकल्चर, मानव उपभोग हेतु समुद्र जीव जंतु व वनस्पति का संवर्धन। मतलब मानव उपयोगी जो भी चीजें उसमें समुद्र के अंदर पाई जाती हैं उससे रिलेटेड क्या होगा हमारा मेरीकल्चर। अब इसी से रिलेटेड एक मोरीकल्चर भी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरीकल्चर, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीव जंतु व वनस्पति का संवर्धन। दोस्तों आइए नेक्स्ट करते हैं। मतलब जितना मैं इसमें करा दे रहा हूँ 14 या 15 है दोस्तों, इससे बाहर कहीं नहीं आना, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ कैसी लगी, अच्छी लगी हो, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मोरीकल्चर क्या होता है, शहतूत की खेती, और शहतूत खेती में इल्ली लगता है, उसमें भी रेशम का कीड़ा, उस रेशम का जो फसल होती है वो शहतूत के ही पेड़ में होता है, इल्ली बनती है उससे, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। शहतूत की खेती, ये हमारे 15 थे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूर तक इसको फैला दें दोस्तों। आप मुझे प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।